अस्सलाम वालेकुम। दरवेश टॉक के 5th एपिसोड के साथ मैं आज हाजिर हूँ आपके साथ। आज बड़ी मज़ेदार शख्सियत हमारे साथ है। कुछ वो भी दरवेश ही हैं और उनसे बात करके आज बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि जब आपको वो लोग मिलते हैं जो आपकी सोच जैसे होते हैं तो उनसे बात करते हुए टाइम का पता नहीं चलता। और रिजवान कुछ ऐसे ही इंसान हैं, क्योंकि उनका और मेरा कुछ ज़ौक़ भी मिलता जुलता है। तो जब उनसे बात करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो हम अब रिजवान को बुलाते हैं ताकि उनके साथ आगे गुफ्तगू शुरू की जाए। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भाई मुझे बुलाया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि दरवेश लोगों में उठूं बैठूं, तो आपने आज मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। बहुत अच्छा लग रहा है। इतने इंटेलेक्चुअल लोग आपने बुलाए, इतने अच्छा टॉपिक, तो मैंने कहा भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी इसमें घुस जाता हूँ, किसी तरह अपनी जगह बनाता हूँ दरवेशी। मेरे हिसाब से सभी दरवेश हैं और आप, मैं, सब लोग जो महसूस करते हैं, सेंसिटिव होते हैं अंदर से, वो सब बेचारे दरवेश ही होते हैं। तो आपने बेचारे क्योंकि उनको सबसे ज्यादा, देखिए मेरे हिसाब से आप अगर सेंसिटिव है ना तो आप फील ज्यादा करते हैं, आपको हर चीज महसूस हो रही होती है। लेकिन जो लोग केयर ही नहीं करते वो अच्छे रहते हैं, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो खुश हैं अपनी मस्ती में। खैर, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूवर्स को, ताकि उनको पता चले कि पीरजादा रिजवान क्या करते हैं। अच्छा, वो मेरा जो कैरियर का आगाज था वो 1999 नवंबर में था। और वो कहते हैं ना कि जिसको कुछ ख्वाहिश होती है वो उसको मिल ही जाती है। वो हमारे वालिद साहब कहते हैं शक्कर खोरे को शक्कर मिल ही जाती है। तो मेरा भी कुछ शौक था कुछ मीडिया की तरफ। तो मेरे भाई हैं बहुत अच्छे राइटर, उन्होंने एक दिन कहा भाई ये एक बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि भाई जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है उसको आप स्पोर्ट्स में डाल दें या आप उसको मीडिया में डाल दें। तो मेरा पढ़ाई लिखाई, मैं खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था मेरा। तो एक शाम उन्होंने ये सोचा कि इसको अब मीडिया की इंडस्ट्री में डाल देते, क्या पता ये वहां चल जाए। तो इसी तरह फिर मुझे 1999 में मैं एक, जब प्राइवेट चैनल्स तो नहीं हुआ करते थे, पीटीवी होता था और एक आध और कोई एनटीएम वगैरह इस तरह के चैनल होते थे। इस फील्ड में जो था वो मैं इंटर हो गया और आज तक बस चले जा रहा है। बीच में बहुत सारे कहते मीडिया की कोई चीज मैंने छोड़ी नहीं। लाइक मैंने सहाफत में भी रहा, मैं एंटरटेनमेंट में भी रहा, ड्रामे भी बनाए, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई। लेकिन ज्यादा मजा जो मुझे आया वो डॉक्यूमेंट्रीज में आया, क्योंकि उसमें मुझे बहुत फ्रीडम होती थी। मेरा कोई बॉस नहीं होता था, मैं खुद ही अपना बॉस होता था और कैमरा उठाया और डॉक्यूमेंट्रीज बनाना। एक दो मैंने बेसिकली डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, एक शॉर्ट फिल्म बनाई है और उसी को अभी तक एंजॉय कर रहा हूँ। उससे ज्यादा तो मैंने कोई काम किया नहीं। 2011 में, अगर आप मुझे मालूम है कि आप चाहती हैं कि मैं थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन जरा ब्रीफली दूं, 2011 में मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। जब मेरे पास पैसे वैसे, ऑब्वियसली यही सबकी कहानी होती है, पैसे वैसे होते नहीं है बचपन के जो दौर होता है उसमें। तो एक हमने कैमरा वैमरा उठाया, एक शॉर्ट फिल्म बना ली। लकीली वो हमने इंडिया भेज दी जयपुर में और वो नॉमिनेट हो गई। तो उस कि बहुत ही एक बूस्ट मिला और आहिस्ता आहिस्ता रिकग्निशन मिली, लोग जानना पहचानना शुरू हुए। इस तरह से मेरे सफर का आगाज हुआ। मुझे मालूम है आज आपका टॉपिक कुछ और है, तो मैं चाहता हूँ आप जल्दी से उस टॉपिक पे आ जाए जो मेरा भी बहुत फेवरेट टॉपिक है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी थी, सबको पता होना चाहिए। और मैं ये बात बताऊं कि जो अभी तक आपने बताया है ये कोई आम नहीं है, कि हर एक के बस की बात भी नहीं है। इसके लिए भी बहुत क्रिएटिव होने की जरूरत है, एक सोच होने की जरूरत है। और अगर आपके पास इस तरह की सोच नहीं है तो आप ऐसे ही बिला वजह आपको अवार्ड नहीं मिल जाता ना। कुछ तो आपने किया होगा ना जिसकी वजह से आपकी नॉमिनेशन भी हुई, आप सेलेक्ट भी हुई, आपकी वो जो डॉक्यूमेंट्री थी। देखिए कुछ चीजें जानना चाहूंगी। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, जो आपका टॉपिक भी है ना, हाँ, वो भी इसलिए कि मुझे ये फील हुआ कि यार मेरा कुछ बन नहीं रहा इस फील्ड में। तो मैंने वो जो एंगर था, मुझे गुस्सा था, वो निकालने के लिए कि यार यहाँ मुझे जो है एज ए डायरेक्टर काम नहीं मिल रहा होता था कुछ फिल्मों में। तो मैंने कहा यार मैं व्हाई नॉट मैं बाहर अप्रोच करूँ लोगों को। तो फिर मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई जो कि बाहर नॉमिनेट हुई। वो मेरा जो एंगर था,
जो मेरी नेगेटिविटी थी उसको मैंने कन्वर्ट किया पॉजिटिविटी में, और अपने आप को फिर मैंने कैरी किया। वेरी नाइस। तो देखें, अब यहाँ से आप देखें ना रिजवान कि आपने किस तरह से वो जो एंगर है, अगर देखा जाए उस एंगर में आपने एक जबरदस्त चीज को प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे हम वही लोगों को कहने जा रहे हैं कि देखिए, मायूसी जरूरी नहीं है, हर चीज का हर मायूसी नहीं कि मुझसे तो नहीं हो रहा, मुझसे तो नहीं होगा, मेरे लिए तो ये नहीं है। माशाल्लाह आपने करके दिखाया अपने उस एंगर में। मैं आपसे एक स्टार्टिंग सवाल करूंगी कि जब आपने स्टार्ट किया, आपकी फील्ड जो है ये आपने जब लिया, तो डिफिकल्टीज लाजमी बात है, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें डिफिकल्टीज ना आए। आपने भी बहुत डिफिकल्टीज फेस की होंगी। आपको किस किस्म की नेगेटिविटी आपने फेस सबसे ज्यादा? अच्छा, आप मुझे मालूम है आपके बड़े बहुत अच्छे गेस्ट आए जिन्होंने बड़ा ब्रीफली नेगेटिविटी को डिफाइन किया। मैं तो एज अ ले मैन जो मेरे साथ तजुर्बात रहे, मुझे लगता है नेगेटिविटी कोई भी चीज नहीं है, रुकावटें होती हैं, किसी की लाइफ में रुकावटें आती हैं। अब आप उसको नेगेटिविटी का नाम दे दें, जेलसी का नाम दे दें, किसी भी चीज का नाम दे दें, तो जाहिर ऑब्वियसली मेरे साथ भी इस तरह हुआ कि जब मैं कोई नोबडी था, अब नोबडी आपके इस फील्ड में आता है तो उसको जाहिर है रेजिस्टेंस तो मिलती है। आप भी जब इस फील्ड में आई होंगी, आपको भी कहीं ना कहीं समहाउ रेजिस्टेंस मिली होगी कि यार ये शख्स, क्या इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये काम कर पाएगा। वो नेगेटिविटी नहीं थी, वो आई थिंक लोगों का जो था ना, वो जो कहते हैं ना, कबूलियत नहीं थी। यार एक उस उम्र में एक्सेप्ट नहीं करते, आपको एक्सेप्ट नहीं करते। लड़का है, वो कहानियां लेके जा रहा है मुख्तलिफ चैनल्स में, अब वो कह रहे हैं यार ये अभी इतना यंग लड़का है, इसकी मूछें दाढ़ी नहीं निकली, इसको हम कैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दें। वो एक जो यकीन था ना, वो लोगों को नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी पुरानी बात कर रहा हूँ। तो फिर मेरा जो था ना, मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो नेगेटिविटी नहीं थी। अब मुझे लगता है कि वो नेगेटिविटी नहीं थी, वो दे वर राइट कि वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे किसी नए लोगों पर। लेकिन मैंने खैर बहरहाल मैं उस पर लगा रहा, मेरे पैसे नहीं थे राइटर को देने के लिए। फिर मैंने रिसाले खंगालना शुरू करे, पढ़ना, जो मैंने पहला लिटरेचर जो पढ़ा, क्योंकि मेरे पास देने के, तो मैंने समाव पढ़ना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ रिसाले पढ़ने शुरू कर दिए। यार अंग्रेजी कहानियां किस तरह, लिटरेचर से मेरा और ज्यादा गहरा ताल्लुक हो गया। और मैंने फिर एक शॉर्ट स्टोरी जो है वो पढ़ी, उसका तर्जुमा पढ़ा, फिर वो उसको मैंने अडॉप्ट करा, उसके एक्टर्स लिए अपने दोस्त यारों को, यार पैसे वैसे नहीं है, आ जाओ यार तुम इस पर काम कर लो, 10 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो खैर वो रिजल्ट उसका अच्छा आया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो, अब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है वो नेगेटिविटी नहीं थी। वो इकबाल का आपको शेर आपने भी बहुत सुना, बल्कि इकबाल का नहीं है, वो लोग मिसकोट करते हैं, वो अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये इकबाल का शेर नहीं है, लेकिन औकाब है तो लोग समझते हैं कि इकबाल का शेर। इकबाल है। ये रेलेवेंस है इस शेर की, मेरी जिंदगी में बहुत रेलेवेंस है। तो मुझे तो बड़ी पावर मिलती है कि मुझे कोई कहे यार ये काम आप नहीं कर सकते, तो मुझे बड़ी पावर है, क्यों नहीं कर सकते भाई, अब तो हम ये काम करेंगे, ये करना। हाँ। तो वो नेगेटिविटी का अब इस स्टेज पे जो है ना, मेरा जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी बहुत चेंज हो चुका है। शायद मैं भी नौजवानी के आलम में आप हमसे अपना कॉन्सेप्ट शेयर करें। मैं ये चाहूंगी रिजवान, हाँ मैं यही चाहूंगी रिजवान कि आप हमसे शेयर करें कि माइट बी पॉसिबल हम भी अपने आप को कहीं उन चीजों को चेंज करने के, आपके हिसाब से नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी क्या है, और आपके हिसाब से ये सब क्या है? मैंने आपसे कहा ना कि नेगेटिविटी की कोई एक शक्ल नहीं है। देखिए उसमें जेलिसी का भी अंसर है, उसमें रिजेक्शन का भी अंसर है। अगर मैं किसी चीज को अचीव कर सका और बहुत सारे मेरे साथी वो चीज अचीव नहीं कर पाए, शायद उनके दिल में ये ख्वाहिश हो जिसको मैंने नेगेटिविटी का नाम दे दिया, हो सकता है वो मेरे 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 तरह के काम करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो। तो नेगेटिविटी की कोई एक डेफिनेशन अगर आप मुझे कहें ना कि ये नेगेटिविटी है, क्या पता जो आपके लिए, जो मेरी पॉजिटिविटी है, वो किसी और के लिए नेगेटिविटी हो। कि राफिया ने मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं लिया, राफिया ने, रिजवान साहब का बड़ी नेगेटिव है, राफिया ने जो है मेरा इंटरव्यू नहीं लिया। तो आपकी नेगेटिविटी क्या है और मेरी नेगेटिविटी क्या है, इसमें भी बहुत फर्क है। ये भी अपने अपने दिमाग की जो है ना सोच है, ये सोच है। तो मेरे लिए कोई एक चीज में डिफाइन करना नेगेटिविटी को, मेरे लिए तो नेगेटिविटी पावर है, मुझे तो उससे पावर मिलती है। अगर कोई मेरा रास्ता रोकता है, मैं उसको उस तरह से लेता हूँ कि यार ठीक है, अब देखते हैं किस तरह आप तुम रोकते हो। अब मैं आप जिक्र उमर शरीफ का मैं जिक्र करना चाहूंगा। मैं आज बहुत ही उदास हूँ, सच पूछे तो, इतनी बड़ी शख्सियत
इतनी बड़ी शख्सियत हमसे आज सही बात है, जुदा हो उमर गई। शरीफ तो वाकई में। मिसाल एक छोटी सी मैं उनकी आपको मिसाल देना चाहूंगा इसी पे। 80s और 90s का जो टेलीविजन था पीटीवी, उसमें उमर शरीफ को उस तरह से पजीराई नहीं मिली। कहते थे कि यार वो अवामी सतह पे के कॉमेडियन उनको कहा जाता था कि यार ये बड़े अवामी बात करता है ये बंदा, और पीटीवी पे आते थे बड़े टाई वाई लगा के सोफिस्टिकेटेड किस्म के लोग, बड़ी एक रिजेक्शन थी। तो उन्होंने क्या किया उमर शरीफ साहब ने, जो मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन, हो सकता है मैं गलत हूं, वो थिएटर की तरफ चले गए और उन्होंने थिएटर में कमाल ड्रामे किए, अवामी सतह पे जाके आवाम को एंगेज किया, उनकी लैंग्वेज में आके बात करना शुरू की। उसके बाद आप देखें कि सरकारी टीवी भी उनको बुलाने लगा, जो कि पहले उनको शायद नहीं बुलाता था। एक खास मोनोपोली होती है ना हर टीवी चैनल की, यार ये ग्रुप है, ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह के हम लोग एक बैरियर्स क्रिएट कर देते हैं। टीवी इंडस्ट्री में भी बैरियर्स होते हैं, लेकिन अगर आप उनको देखें, उनकी लाइफ की जर्नी को देखें, तो आपको अंदाजा होगा कि सरकारी टीवी ने भी उनको बुलाया दोबारा। तो मैं उनको एक ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ उमर शरीफ साहब को, कि उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को हिम्मत मिली और बहुत सारे लोग फिर थिएटर के जो थे वो टीवी। उमर शरीफ जो थे वो उनका एक अलग ही एक लेवल था, उनका एक अलग ही, अगर आप देखें ना, एक अलग ही प्यार था। मुझे याद है कि वो जो लैंग्वेज आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल लोकल लैंग्वेज, लेकिन वो ड्रामास हम आज भी देखते हैं। जब कभी मैं अपनी बात करूंगी कि जो चीज नहीं होती है ना, वो उसकी कबूलियत बहुत कम होती है, वो लोग देर से कबूल करते हैं। अब देखें इंडिया में भी वही चीजें हो रही हैं, जो उमर शरीफ ने ट्रेंड सेट किया अपनी सतह पे आके, वो देखें फॉलो हो रहे हैं। कपिल जो है, कपिल शर्मा, ही इज टोटली कॉपिंग उमर शरीफ। कपिल शर्मा के सारे जोक्स जो हैं वो उमर शरीफ की कॉपी हैं। तो Exactly, क्योंकि नहीं ना, उन्होंने एक नया ट्रेंड दिया 90s में आके, वो अवामी सतह की कॉमेडी शुरू की। अब वो देखें उसकी कबूलियत उस वक्त शायद नहीं हुई, लेकिन अब देखें आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको सरकारी टीवी ने भी उनको बुलाना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये तो उनकी सक्सेस है। बिल्कुल, और आज उनकी सक्सेस ये है कि हर दिल रो रहा है, आज हर दिल में अफसोस है। तो ये बहुत बड़ी एक चीज है कि अगर आप जब जाएं दुनिया से तो लोग आपको अच्छी तरह से याद करें। आप जब कोई नया काम करने जाते हैं तो उसकी कबूलियत नहीं होती, उसको लोग इतनी जल्दी कबूल नहीं करते, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई भी काम हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे यही चीज है कि अगर मुझे लग रहा है मेरी पिक्चर अटक गई है, अगर मैं दोबारा इसको ज्वाइन करूं आप कन्वर्सेशन, क्योंकि बड़ी एक इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आपकी पिक्चर तो नहीं अटकी हुई, आप मेरे सामने बिल्कुल आ रहे हैं, आपकी आवाज सही आ रही है। कैरी ऑन। मैं आपको वही कह रहा हूँ, अगर आप मुझे देख सकती हैं और सुन सकती हैं तो मैं यही कह रहा हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं, कमिंग बैक टू योर टॉपिक, तो आपको जब आप ऊंचाई पे होते हैं ना राफिया, तब आपको ज्यादा तूफानों का मुकाबला करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आप जब आप कुछ बड़ा कर रहे होते हैं जिंदगी में, जब आप मैदान में होते हैं ना, तब आपको मुखालफतों का सामना भी करना पड़ता है, जिसको हम नेगेटिविटी कहते हैं आमतौर पे। तो क्योंकि देखिए, जो रेस में है ही नहीं उसकी तो लोग बुराई नहीं करेंगे ना, जो रेस में है, मैदान जंग में है, उसी को लोग बुरा भला कहेंगे। तो ये एक बड़ा एक नेचुरल सी बात है, जिसको मैं नेगेटिविटी नहीं कहता, जो मेरे नजर में नेगेटिविटी नहीं है, ये ह्यूमन साइकी है। तो यही तो है, देखें हम नेगेटिविटी जो और पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, बेसिकली इट्स ह्यूमन साइकी। जो चीज हमारे पास नहीं है और किसी और के पास है, तो वो जेलसी भी वही चीज है ना, हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम जेलस हो जाते हैं, मुझे रिजवान के पास ये चीज क्यों है, रिजवान का टैलेंट है वो मुझसे ज्यादा क्यों है, या आपने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई वो ज्यादा बेहतरीन क्यों बनी, मैंने क्यों नहीं वैसी बनाई। ये जो चीज है ये क्या है, ये बेसिकली वही चीज है ना कि मुझे आपसे आगे निकलना है, आप क्यों आगे निकले, मुझे आपसे आगे जाना है। तो ये सब चीजें जो हैं ये एक ह्यूमन साइकी है। हम किसी और के पास अच्छाई नहीं देख सकते, हम किसी और के पास वो चीज नहीं देख सकते जो हमारे पास नहीं है। और उसके बाद क्या होता है कि हम सम टाइम हम उन चीजों की वजह से उस बंदे के साथ बहुत गलत बिहेवियर दे देते हैं, या हम उसको गलत ट्रीट करने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अंदर से इनसिक्योर फील करते हैं। ठीक है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप किसी के जहन को बदल सके, या आप माजरत के साथ मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा,
हमने ठेका नहीं लिया हुआ कि हम सुधारने के लिए निकले कि यार आप खुदा के वास्ते इस तरह मत सोचें। भाई आपको जैसा सोचना है आप सोचें, हमें अपना काम करना है, राफिया को अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है। दो ऑप्शन है ना, या तो मैं उनकी फिक्र करूं जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, या दूसरा ऑप्शन ये काम पे फोकस। तो आप ये ये आपके हाथ में है कि आप किस तरह जिंदगी को गुजारते हैं। आप क्या उसमें अटक जाना चाहते हैं, रुकावटों के साथ आप, या तो आप रुकावटें पार करके गुजरना चाहते हैं। तो मैं तो उन लोगों में से हूं जो चाहता हूं यार रुकावटें हटाऊं और अपना रास्ता बना के आगे निकल जाऊं, जिस तरह उमर शरीफ ने अपना रास्ता बनाया, जिस तरह उमर शरीफ ने अपना देखिए, रास्ता बनाया, मेन मीडिया में अपनी जड़ें मजबूत। बेशक ऐसा ही है। तो मतलब उसका यही है कि हमें अगर अगर हमने अपना सरवाइव करना है यहाँ पर, तो हमें इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं उन लोगों से कहूंगी, स्पेशली जो लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, मेरी जो लोग अंग्रेजी बहुत बहुत जल्दी कमजोर डिसहार्ट है, हो जाते हैं। आप तस्वीर कर दीजिएगा। एक अंग्रेजी की मिसाल है, इट्स मेच्योरिटी इज नॉट टू रिएक्ट, मेच्योरिटी इज नॉट टू रिएक्ट टू एवरीथिंग। आई थिंक इसी तरह की एक मिसाल है। हर चीज पे रिएक्ट करना मेच्योरिटी नहीं है, कुछ चीजों को नजरअंदाज करके आगे गुजरना भी मेच्योरिटी है। मतलब आपको बेहतरी यही है। और आई थिंक मुझे ये लगता है, मैं आपको अपना भी शेयर करूंगी कि जैसे आपने बोला ना, होता है। देखें, जब आप एक ह्यूमन साइकी है, जब आपको कोई चीज लगता है कि ये आपकी रिजेक्ट हो गई, या आपको लगता है कि आपको किसी ने ये बोल दिया, तो आपको वक्ती तौर पे कहीं ना कहीं आपको बुरा लगता है। लेकिन मेरा भी वही है असूल कि मुझे वो चीज एक बूस्ट दे देती है, मुझे दोबारा से पावर मिलती है कि अब तो करके रखना है, अब तो करके दिखाना है, क्योंकि ये क्यों कहा कि हम नहीं कर सकते। तो ये वाली चीज जो है, आई थिंक यही चीज है कि मुझे वो चीज हमेशा दोबारा से खड़ा कर देती है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, जब लोग ज्यादा मेरे ऊपर नेगेटिविटी डालें या मुझे उनकी तरफ से रिजेक्शन मिलता है, तो मुझे और ज्यादा लगता है कि मैं और स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। ये भी एक रियलिटी है कि ये चीजें इफेक्ट तो आपको कहीं ना कहीं करती हैं। आपको कोई जब आपको गिविंग रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती कहीं, या जब आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं, कि एक झुंझलाहट को ऑब्वियसली, हम सब इंसान है, हमारे अंदर भी एक झुंझलाहट तो आती है कि यार ये मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा, या ये मेरी बात क्यों नहीं समझ रही। तो लेकिन आप फिर थोड़ा सा अपने आप को भी एक स्टेप बैक लेके जाओ और सोचें कि यार इसका बेहतर हल क्या हो सकता है। क्या इसमें मैं रिएक्ट करूं, ओवर रिएक्ट करूं, या इसको मैं ठंडे दिमाग से सोचूं कि यार इस शख्स के साथ जिसने मुझे थोड़ी सी तकलीफ पहुंचाई अपने अल्फाज से, इसको मैं भी क्या तकलीफ पहुंचाऊं, या मैं इसको समझाऊं। दो तीन ऑप्शन हैं आपके पास ना, कि आप या तो उससे बात करते हैं कि यार ये क्या है ये क्या है और क्यों है। अगर उसके बाद भी ना समझे तो आपका हक बनता है कि थोड़ा बहुत उसकी ट्यूनिंग भी कर दें आप कभी कभी। आई मैं थिंक तो ट्यूनिंग की कभी कभी जरूरत पड़ ही जाती है, ट्यूनिंग की जरूरत पड़ ही जाती है। क्योंकि पर मेरा एक अपना अंदाज है कि मुझे जिन जगहों पे तकलीफ होती है या जिन रास्तों से तकलीफ होती है, तो उन्हें मैं छोड़ना पसंद करती हूँ। ना मैं अपना टाइम वेस्ट करती हूँ कि मैं वहां बैठ के बैठी रहूं। ये नहीं होनी चाहिए कि मैदान छोड़ के चले जाएं। नहीं नहीं मेरा नहीं, मेरा मैदान छोड़ना नहीं है, मैदान छोड़ना नहीं, उन लोगों को छोड़ना कि जिनसे मुझे तकलीफ मिल रही है, तो उनसे रास्ता अलग कर लेना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आपको तकलीफ में रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप अटक जाएंगे उस तकलीफ के साथ। फिर आपका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप यही सोचते रहेंगे, हाय इसने मेरे साथ ये क्यों किया। वो ये क्यों किया तो वही डिलीट करो और आगे निकल जाओ। इफ यू रिमेम्बर नोमान साहब का वो ब्लैक डॉट वाला सेशन, कि जैसे आप अपने पूरे दिन की सारी चीजों को डिलीट कर दें और नया रास्ता दोबारा से अपनाएं, वो तो वाकई में मेरे लिए एक बहुत ही डेली की एक्सरसाइज है कि मैं अपने अंदर से वो सब चीजों को डेली डिलीट कर रही होती हूँ। तो वो ये चीज आपको बहुत हेल्प करती है कि आप आगे बढ़ सके। जी, किसी किसी हद तक हेल्प करती है, बिल्कुल आपने बात सही की। आपको जब सब कुछ मालूम है तो आपने हमें क्यों बुलाया, आपने इतनी अच्छी बातें की हैं सारी। आपसे पूछने के लिए कि आप सुनाएं कि देखें, ऐसा नहीं है कि हर चीज आपने बहुत इजी ले ली होगी हर चीज, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी कुछ ऐसी चीजें मिली होंगी जिसको जिसको आप चाहेंगे कि आप लोगों से शेयर करें और उनसे कहें कि उन चीजों से गुजरो तो आप कैसे अपने आप को बचा सकते हो। या अगर वो फेज आता है
जब आप बहुत डाउन हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, ऐसा फेज आया होगा रिजवान, क्योंकि ये हर एक की लाइफ में एक फेज आता है जब आपको लगता है अब मैं कुछ नहीं कर ऐसा, सकता। लेकिन मैं किसी को ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे फॉलो करें। देखिए, जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपसे जरूर शेयर करूंगा कि मेरे बिल्कुल, साथ प्लीज लाइफ प्लीज प्लीज, हाँ। में आज तक रेजिस्टेंस फील होती है कि यार समहाउ आप जब कुछ काम करने चाहते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको जो है ना पीछे से कर रहे होते हैं, मतलब वो पता चल जाता है कि यार ये इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये बुलिंग हो किया, रही इसने ये होती है, आपके खिलाफ तो बातें हो रही वो होती हैं। है ना, जो लोग आपसे मेरी गॉसिप करेंगे वो मुझसे भी आपकी गॉसिप करेंगे, तो लोग तो सेम होते हैं, लाजमी पता चल जाता है कि किसने ऐसी क्या बात की है। तो मेरा ये होता है कि मैं उस चीज को थोड़ा सा और अपने आप को बैकअप करता हूँ कि यार इसको जो है थोड़ा सा और चैलेंज लेके काम करता हूँ कि यार ये किस तरह इसने मुझे इतने आसानी से जो है कह दिया कि ये काम ये नहीं कर सकता, ये क्यों कह दिया इसने। तो मैंने बहुत सारे ऐसे काम जो मैं शायद कुछ कुछ सालों पहले सोच भी नहीं सकता था कि मैं कर पाऊंगा, वो मैं कर गया, वो मैं कर गया उन्हीं लोगों की वजह से जिन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की। शायद मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार बहुत अच्छा है कि आपने मुझे रोका, वरना मैं शायद ये काम नहीं कर पाता जिंदगी में। मैं चले आपसे अब एक बहुत ही एक अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं कहीं पे नौकरी कर रहा था तो मुझे ये कहा गया कि यार तुम ये फला फला चीज नहीं कर सकते और तुम्हारा क्या कैलिबर है, तुम्हारा क्या कैलिबर है। एक आदमी ने मुझे ये बात कही, तो मैंने यार सोचा यार ये क्या इसने बात की है, क्या तुम्हारा क्या कैलिबर है, और इस तरह की इसने अजीब सी एक बात की है। तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ, मैंने कहा यार ये इसने क्या बात की है, तुम्हारा क्या कैलिबर है। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं इसको जवाब दूं, रिएक्ट करूं, या मैं अपना कैलिबर बढ़ाने की कोशिश करूं। तो मैंने फोकस उस पर किया कि यार मैं अपना कैलिबर बढ़ाने की कोशिश करूं। मैंने और थोड़ा सा अपने काम पे महारत हासिल करी, और थोड़ा सा जो मैं अपनी नेचर के खिलाफ लोगों से मिलना शुरू किया, मुख्तलिफ जगहों पे जाना शुरू किया, इवेंट्स की तरफ मैं चला गया, फूड इंडस्ट्री में मैं चला गया। बहुत सारी चीजें जो मुझे लोगों ने रोका कि यार ये चीज ये तुम्हारे पास का काम नहीं है, तुम नहीं कर सकते, वो चीजें मैं करना शुरू कर दी मैंने जिंदगी में। वो कभी कभी आपको एक ईंधन भी फराहम करती है। इस तरह की नेगेटिविटी जो है ना, वो आप कहते हैं ना, जो पेट्रोल जो होता है वो जो जो पोल्यूशन बनता है, वो आपको कहीं ना कहीं वो ड्राइव भी कर रहा होता है वो पोल्यूशन। तो हमें जो पोल्यूशन है मुझे उसने ड्राइव भी किया है कहीं ना कहीं। मैं उसको जो है वो मुस्बत लेके चला हूँ। तो शायद अभी भी खैर मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं बहुत कोई सक्सेसफुल हूँ, लेकिन एटलीस्ट आई एम सेटिस्फाइड यार आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। मैंने अपनी जिंदगी में, या तो एक ऑप्शन था कि यार आप नौकरी करते रहे, सीधे सीधे बैठे रहे, या आप थोड़ा सा इधर उधर छलांगे मारते रहे, तो एटलीस्ट आई एम कंफर्टेबल, आई एम सेटिस्फाइड कि मैं आई एम डूइंग समथिंग। मैं अपनी नौकरी के अलावा भी बहुत सारी चीजें और करता हूँ, छोटी छोटी चीजें करता हूँ जिसमें अपने आप को बिजी रखता हूँ, जिनसे मुझे खुशी मिलती है। दैट्स एक यही छोटी सी एक बात थी जो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ। मोटिवेशनल, दिस इज रियली मोटिवेशनल कि देखें इस तरह से कभी कभी आप कह रहे हैं ना, जैसे आपकी बात से मे भी आपका तजुर्बा है, और मैं एक बात बताऊं, कभी कभी आपकी छोटी बात कोई डिसहार्ट हुआ इंसान सुन लेता है तो उसके लिए बहुत शायद फायदा हो जाता है। वो उससे पॉजिटिविटी लेता है और वो उससे चाहता है कि शायद अगर इनके साथ हो गया तो मेरे साथ भी हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ ये पॉजिटिविटी, मैं आपको एक चीज बताऊं, सिर्फ पॉजिटिविटी से भी दुनिया में मसाइल हल नहीं होते। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। देखिए ना, आप किसी चीज की जो है ना वेरी विश कर नाइस। सकते हैं। मेरी ये विश है, लेकिन ये है कि आप उसके लिए आपकी विल कितनी है। विल विल होगी तो विश पूरी होगी ना। आपके अंदर विल है या आपके अंदर स्किल है, पहले आप अपनी स्किल को पॉलिश करें, फिर आप अपने विल की तरफ जाए। यार ये मेरी मेरी विश है, लेकिन आप पहले स्किलफुल तो बने। सिर्फ पॉजिटिव, मैं बड़ा पॉजिटिव इंसान हूं लेकिन मैंने उसके लिए मेहनत ही नहीं की, तो उस पॉजिटिविटी का भी कोई फायदा नहीं है। वो नेगेटिविटी है कि आपने अपने दिमाग में सोच के बड़ा पॉजिटिव इंसान हूं, पर मैं आप मेहनत ही पॉजिटिव हूँ नहीं कर। लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे, हाथ पैर नहीं हिला रहे, तो कैसे होगा सब कुछ। आपको हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, निकलना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है। सबसे पहले अगर आपने बेशक। जिंदगी में करना है, कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना है। 9 to 5 की जो नौकरी करता है वो मेरी नजर में वो, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ 9 to 5 नौकरी करने वालों की, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ करना चाहिए। आपको 9 to 11 काम करना चाहिए। मेरा मेरा ये जाती ओपिनियन है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन ये है कि जितने बड़े बड़े शख्सियात देखें, कायद आजम को देख लें,
इतनी मोटी सी मिसाल मैंने आपको दी, 18 घंटे काम करते थे, क्यों करते थे? कुछ कुछ पाने के लिए ना। आपको देखिए, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक्स्ट्रा का फर्क है। आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है उसके लिए। वो अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे, वरना आप ऑर्डिनरी लाइफ गुजारते रहे मेरी तरफ। ये तो फिर ये तो थोड़ा आपने गलत कह दिया। वैसे जो इंसान इतना सिखा रहा है कि कैसे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं, वो कह रहा है मैं ऑर्डिनरी, तो ये थोड़ा सा गलत उसमें चला जाएगा। आप भी माशाल्लाह कहीं ना कहीं रिजवान कुछ ऐसा जरूर कर रहे हैं कि जो आपकी सेटिस्फेक्शन है। तो जब आपके लिए अगर वो सेटिस्फेक्शन है तो आपने वो सब कर लिया जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि असल चीज क्या है, आपका इनर सेटिस्फेक्शन। अगर आप अंदर से खुश हैं जो आप करके, तो आपने वो सब हासिल कर लिया जो आप करना चाहते हैं, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। लेकिन आपने बहुत कुछ करने के बाद भी आप अंदर से खुश नहीं हैं, तो फिर आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ हासिल ही नहीं किया। क्योंकि असल खुशी तो तब है ना कि जब आप खुश हैं, और आप वो चाहे थोड़ा करके खुश हैं या आप बहुत सारा करके खुश हैं, वो आपकी सेटिस्फेक्शन है। तो मेन चीज ये हो जाती है कि आप कैसे अपने आप के साथ पॉजिटिव रहते हैं और कैसे खुश रहते हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जिस तरह आपने कहा कि 19 आवर्स या 18 आवर्स के लिए काम करने में कोई बुराई नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 6 घंटे भी काम करना उनके लिए मुसीबत हो जाती है। तो फिर आप अपने आप को उनके लेवल पे नहीं ला सकते कि जो मेहनत कर रहा है, जो डिजर्विंग है, अगर वो आगे चला जाता है, तो आप जो नहीं कर सकते हैं, आप बोलें कि वो आगे क्यों चला गया। तो ये जो चीज आ जाती है ना, ये चीज एक जो आपके अंदर कंपटीशन लाती है, वो इस तरह की चीजें लाती है। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। मुझे कंपटीशन करना है रिजवान के साथ, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मैं उसकी टक्कर की डॉक्यूमेंट्री बनाऊं, ये कंपटीशन हो सकता है कि मैं भी कुछ ऐसा करके लेकर आऊं कि वो उनके साथ पैरेलल हो, तो मजा आएगा। पर मैं कहूं कि मैं घर बैठ के मेरी भी चीज वैसी ही बन जाए जैसे रिजवान ने किया था, तो वो चीज नहीं हो सकती, उसमें वो बात नहीं आ सकती। बिल्कुल सही ऐसे है ही ना? है। आपको कुछ जिंदगी में एक्स्ट्रा जरूर करना पड़ता है। कुछ हासिल करने के लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। इवन आई हैव टू सेक्रीफाइस माय संडेज। मैं अपने ऑफिस में 9 to 5 नौकरी करने के बाद संडे को छुट्टी नहीं करता था, कैमरा उठा के डॉक्यूमेंट्रीज बनाने लग जाता था। या मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती कि यार मैं 9 से 6 बजे तक ऑफिस में बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा, या मैं कोई इस तरह की क्रिएटिविटी वाला काम नहीं कर रहा, दो चार कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरा संडे है, ये मेरे पास जो संडे है ना, वो मेरा डे है, वो मेरा असल असल काम का वर्किंग डे मेरा संडे। तो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई ब्रेकिंग बैरियर्स 2018 में, जब मैं ऑफिस में रात 9 बजे तक काम करता था, और मेरे पास एक छुट्टी होती थी इतवार की, और कभी कभी वो भी नहीं होती। तो इतवार मैंने अपने बांधे हुए थे कि यार इतवार में वो मेरा दिन होगा, वो मैं अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी करूंगा उसमें। तो मैं कैमरा निकाल के निकल जाता था सड़कों पे। उन दिनों बड़ा कराची के हालात भी बड़े खराब थे, कोई रिलीजियस एक्टिविटी चल रही थी। लेकिन डिस्पाइट, वो आपको कहते हैं ना कि बेस्ट आपका जब ही निकलता है जब आपको मुश्किल वक्त में जब आप कोई काम करते हैं ना, वही आपका बेस्ट काम होता है। जब आप हालात भी खराब हैं, सड़कें बंद हैं, आप फिर भी निकल रहे हैं पागलों की तरह, तो आपको कहते हैं मुश्किल, जिस जिस आपको हमारी फील्ड में कहते हैं यार, जिस फिल्म में बड़ा पेन होता है ना, पेनफुल फिल्म जो होती है ना, जिसकी शूट प्रोसेस में बड़ा पेन होता है, वो अच्छी निकल के आती है सामने, जो है ना उसका रिजल्ट बड़ा मजे का होता है। और जो बड़े मजे से बन जाए तो उसका रिजल्ट भी बड़ा फीका फीका सा होता है। तो वो समहाउ वो डॉक्यूमेंट्री को लोगों ने पसंद बहुत किया, जो मैंने बड़े मुश्किलों अच्छा, से बनाई थी। मुझे मतलब आप एक हमारे साथ भी एक शेयर करें वो डॉक्यूमेंट्री, उसके लिंक्स हमसे शेयर करें। क्या क्या आपने क्या हाँ, कहा? मैंने कहा कि हम चाहेंगे कि वो डॉक्यूमेंट्री के लिंक्स आप हमारे साथ भी शेयर करें, ताकि हम भी वो डॉक्यूमेंट्री देखें। जी, वो यूट्यूब पे है, ब्रेकिंग बैरियर्स के नाम से। क्रिश्चियन फुटबॉलर है हमारी जोयान, जिन्होंने पाकिस्तान को, बहुत सारे लोग नहीं जानते, क्रिश्चियन फुटबॉलर थी जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया था। उनके ऊपर उनकी उनकी जर्नी पे था। उनकी वालदा भी एक एथलीट रह चुकी हैं। किस तरह से वो थोड़ा सा हल्का फुल्का सा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट था, तो मैंने इंडिया में उसको रिलीज हुई थी वो, तो यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। लेकिन इस तरह कि यार पाकिस्तान का उसमें सॉफ्ट इमेज था, उसमें पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दिखाया गया था। यार पाकिस्तान में सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी माइनॉरिटीज का ख्याल रखना भी जानते हैं,
हमारी माइनॉरिटीज जो है वो हर काम कर रही है। क्योंकि मैं जब सोशल मीडिया देखता था ना तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि यार पाकिस्तान को इतना नेगेटिव पोर्ट्रे क्यों करते भाई। कराची के बारे में जो भी फिल्म बनती है उसमें गैंग वॉर, कराची का कोई ताल्लुक ही नहीं है गैंग वॉर से। आप मुंबई को रिलेट करते हैं कराची के साथ, कराची में तो कुछ इस तरह की चीज है ही नहीं। कराची तो इतना एक वाइब्रेंट सिटी है, इतना एक खूबसूरत शहर है, जिसमें आप देखें ना, आप सदर के इलाके में अगर आपका जानना हो तो वहां बोरी भी रहते हैं प्यार से, क्रिश्चियंस भी हैं, देवबंदी भी हैं, और चर्च और मस्जिद की जो है साथ है। तो आपको हारमोनी देखनी है कराची की, तो आप सदर जाएं, आपको हारमोनी मिलेगी। कोई इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो कराची को भी इतना नेगेटिव, पाकिस्तान को इतना नेगेटिव दिखाया जाता था। मैं बड़ा कुड़ता था अंदर से यार, हर किसी फिल्म में तेजाब फेंक दिया, किसी में कुछ दिखा दिया, किसी में वो जी बड़ा बल्ले बल्ले हो गई, नॉमिनेट हो गया, ये हो गया। आपको अगेंस्ट द विंड भी तो कोई चले ना, मतलब हर कोई बुरा दिखा रहा है, तो मैंने कोशिश की कि मैं किस तरह पॉजिटिव दिखाऊं। वेरी नाइस। तो यही तो चीज है। देखें, हम वो चीजें क्यों दिखा रहे हैं जो मतलब 100 में से 10% है। हम 90% जो हमारा है वो मुल्क हम कहीं नहीं दिखा रहे होते। हम सिर्फ बुराइयां दिखा रहे होते हैं। हम चुन चुन के दिखा रहे होते हैं कि पाकिस्तान में कितनी बुराई है, औरतों के साथ बुरा सलूक हो रहा है, जो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। जितना फ्रीडम हमें है उतना किसी को भी नहीं। अगर देखा जाए तो फीमेल को जो फ्रीडम हमें मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे मुल्क में बड़ी दूध की नहरें बह रही हैं। ऑब्वियसली बहुत मसाइल, इतना भी बुरा नहीं है। ऑब्वियसली बहुत मसाइल भी हैं और ठीक ठाक मसाइल है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि मसाइल ही तो नहीं है ना। ठीक है, माना कि मसाइल है, लेकिन हर आदमी मसाइल, आप जितनी वेब सीरीज आप देखें, जितने आप ड्रामे देखें, जो आपके पैरेलल हमारे जो फिल्में बनती है, कराची को हमेशा नेगेटिव दिखाते हैं। भाई क्यों कराची को हमेशा नेगेटिव दिखाते हैं? मतलब हर दूसरी फिल्म में कराची नेगेटिव होता है। मेरा इस पे बहुत इख्तिलाफ था कि यार कराची इधर मतलब एक बहुत ही एक हसल बसल वाली जगह है, बड़ी एक सॉफ्ट इमेज भी है कराची का। कराची ने मुझे तो बहुत कुछ दिया है, मुझे तो बड़ी पहचान दी है। मैं तो कराची से, यकीन कीजिए, बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्योंकि कराची में मैं तो आप सदर से मैं जब भी गुजरता हूँ ना, मैं शारा फैसल बहुत कम लेता हूँ, मैं सदर लेता हूँ। वो मैं जानबूझ के देखता हूँ कि यार चर्च मस्जिद आपको एक साथ नजर आएगा, आपको बोरियों की मस्जिद नजर आएगी, आपको जो है इतनी हार्मनी नजर आती है। तो आप ये चीजें कौन दिखाएगा? ये चीजें कौन? मेरा एंगर ये था कि यार अच्छा दिखाओ, अपने मुल्क को थोड़ा सा अच्छा भी दिखाओ। माना के मसाइल है, आप वो भी दिखाएं। ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही पैटर्न पे लगे रहे। अच्छा दिखाएं वो भी नहीं चलेगा, बुरा दिखाएं वो भी नहीं चलेगा। एटलीस्ट वी हैव टू बैलेंस, मतलब कहीं ना कहीं बैलेंस आउट तो होना चाहिए ना अपने शायद क्या हो सकता है इसमें। जी, अब आप सवाल कीजिए। मुझे लगता है हमारी बहुत बहुत मुख्तसर रहेगी। जी, आपको पता है बातें करते हुए हमारे 35 मिनट्स हो चुके हैं और पता भी नहीं चला है। बस वो आपने जो है महसूस अच्छी कर दी। और भी मैं चाहता हूँ और भी 2-3 सवाल और अच्छे। बिल्कुल। असल में अच्छा, ये तो हो गया थोड़ा सा आपका प्रोफेशनल लाइफ, और उससे आप दरवेशी की तरफ भी हैं, जो जितना मैं जानती हूँ कि आपके एक तो मैंने मतलब आपको थोड़ा सूफियाना कलाम से भी आपका है, और पीरज़ादा फैमिली है, तो कहीं ना कहीं लिंक तो है सूफीज़म के साथ। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारे जो दादा परदादा का कमाल है इसमें। हमें तो वो चीजें, शायद कहते हैं पीरज़ादा, कहते हैं पीरों की औलाद। पीरज़ादा मतलब होता है पीरों की औलाद। तो हमारे परदादा जो थे वो हजरत जलालुद्दीन कबूरी औलिया के हम लोग खानदान से हैं। तो एक वो ऑब्वियसली विरासत में आता है आपके कहीं ना कहीं ब्लड में इस तो तरह आप कुछ भी कर लें, आपकी ब्लड लाइन है तो वो तो चल रहा है सिलसिला, आप उसको बदल नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं जलाल आ ही जाता है। वो है, बिल्कुल है वो जलाल तो नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कमाल जरूर था। वो हमारे शायर हैं जमाल एहसानी, जो पीरज़ादा ही थे, हमारे रिश्तेदार थे। उनका एक शेर मैं सुना देता हूँ आपको। तरके बादा है, बादा कहते हैं शराब को। जमाल एहसानी का शेर है, वही मज़ारों का आपको इसमें टच मिलेगा। तरके बादा है और लंबी रात, आबे सादा है और लंबी रात। तरके बादा है और लंबी रात, आबे सादा है और लंबी रात। आज फिर गोरे कबीरुल औलिया, गोर कहते हैं कबर को, आज फिर गोरे कबीरुल औलिया पर पीरज़ादा है और लंबी रात। ये उनका शेर था। तो
ऑब्वियसली वो चीजें आती हैं, वो शायद उसको मैं दरवेशी तो नहीं कहूंगा, उसको ये कहते हैं कि वो एक मोहब्बत का एक क्या कहते हैं कि सेम वर्ड दरवेशी। मैं उस दरवेशी को उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूँ जिसका कोई डर ना हो, सारी दुनिया उसका दर हो। तो हमारी भी, मैं भी इसको कैटेगराइज करता हूँ कि यार सारी दुनिया मेरा दर है, सारी दुनिया मेरा घर है। ऐसा ही उसमें ऐसा कोई, ही मुझे लगता है कि कोई बाउंड्रीज नहीं है। जो भी ह्यूमैनिटी है, बेसिकली दरवेशी इज ह्यूमैनिटी, तो वो उस पर मैं बहुत ये फॉलो करता हूँ। एग्जैक्टली मैं बुल्ले शाह का बहुत बड़ा एग्जैक्टली। फैन हूँ। बुल्ले शाह है और कबीर है। क्या तो बात है वो विदेश आके, बुल्ले शाह तो बुल्ले शाह हैं, वो आप सुबह दोपहर शाम सुनते रहे बस। कबीर सीरियसली का मतलब कभी कुछ चीजें ऐसी हैं, जब आप डिमोटिवेट हो रहे हो और आपको लगे कि जिंदगी में बड़ी मुश्किलें हैं, तो भल्ले शाह को सुनिए। जब आप थोड़ा थकने लगे तो रूमी को पढ़िए, और जब थोड़ा आपको लगे कि जिंदगी आपके साथ कुछ गेम खेल रही है, तो आप शाह शम्स को भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उनकी पोएट्री, उनकी तहरीरों से आप एक दफा दोबारा से ऐसे लगता है कि यार जिंदगी तो बड़ी खूबसूरत, जिंदगी इतनी खराब नहीं है जितना हम सोचते हैं। दुनिया का गेम पता है किस चीज का है? ब्रेड एंड बटर का सारा गेम है, ठीक है ना? सीरियसली इसको कबीर ने बहुत खूबसूरत अशार में इसको कहा है, ना कुछ देखा राम नाम में, ना कुछ देखा राम नाम में, ना कुछ देखा पोथी में, जो देखा भाई दो रोटी में। जो भी कुछ है वो दो रोटी का गेम है, सारा जो गेम है ना वो ब्रेड एंड बटर का गेम है। एग्जैक्टली। आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, हम सब जो है वो ब्रेड एंड बटर के चक्कर में लगे हुए हैं। और यही सबका यही पेट लगा हुआ है अपने साथ, बेसिकली सबका पेट लगा हुआ है, और इस पेट ने सबको नचाया हुआ है। हम इस बिल्कुल। रोटी ने हमें दर दर भटकाया हुआ है। मैं तो ये कहूंगी कि हम इस रोटी के चक्कर में सब कुछ भूल चुके हैं। अगर हम अपने लोगों को रोटी दे दें, अगर हम अपनों को रोटी दे दें, जंग के बजाय अगर रोटी दे दें, तो शायद दुनिया का नक्शा बदल जाए। कितनी भूख है, कितनी एग्जैक्टली। कितनी अफलात है, कितनी प्रॉब्लम वही ना, परेशानी है। देखिए अगर आप ये देखें, यहाँ मजहब की जंग नहीं है, यहाँ जमीन की जंग है। ये जो जंग बना दी जाती है मजहबों की जंग, बेसिकली ये मजहबों की जंग नहीं है, ये जमीनों की जंग है, ये कब्जे की जंग है। इंसान को इंसान के ऊपर कब्जे की जंग है। मैंने तुम पे कब्जा करना है, तुमने मेरे साथ नीचे चलना है, ये वाली जो जंग है, हम इसके अंदर फंसे हुए हैं। हमारे अंदर क्या कहेंगे, वो बड़ाई और नीचा देखने की, कि मैं बहुत आला, तुम बहुत छोटे हो, ये वाली जंग है। हम दूसरे को अगर एक ही लेवल पे एक दूसरे को देखने लगे, हम एक दूसरे को एक ही तरह लेकर चलें, तो कहीं भी जंग नहीं रहेगी। मेरे पास अगर 2 रोटी है, एक रोटी मैं किसी के साथ शेयर करके या बांट के खा लूं, तो पता नहीं उसकी और मेरी भूख भी बढ़ जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। लेकिन मेरे अंदर वो लालच है कि वो 2 रोटी मैंने ही खानी, उससे देखें, मैंने ही अपना पेट भरना। गरीब का मसला इक्तदार भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, बंगला भी नहीं है, उसका मकसद दो रोटी है। रोटी है, आप उसको दो वही तो। रोटी दे दें, वो 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 दुनिया का लकी इंसान अपने आप को तस्वर करेगा। तो हम जिन देखिए जिन ना आप, हम जिन चक्करों में आगे पड़े बात हुए हैं ना, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए, एक दूसरे पे बाजी ले जाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, दूसरे को बुरा दिखाने के लिए, ये सब यहीं रह जाएगा। और एंड ऑफ द डे तो आपको आपको ये सब यहीं छोड़ के जाना है ना जिंदगी भर। तो वो गुलजार की बड़ी एक अच्छी एक फेसबुक पोस्ट मैंने कहीं देखी कि इतना क्यों सिखा रही है जिंदगी, कौन सा हमने जिंदगी भर यहाँ जीना है, इतना क्यों सिखा रही है जिंदगी, हमने कौन सा यहाँ जो है वो जिंदगी भर जीना है। तो हमने कोई यहाँ पे, हम सब जो है वो गुजर जाएंगे, तो क्यों ना अच्छे से गुजर जाए, किसी को तंग किए बगैर। किसी को, वही तो चीज है ना भाई, मैं कह रही हूँ कि अगर हम देखें, अभी एक बहुत अच्छा मैसेज एकदम मेरे सामने आया, मैसेज हम पढ़ेंगे अभी। जैसे इन्होंने इब्रार मखदूम साहब ने लिखा, रिस्क अल्लाह देता है, वर्क फॉर नो रिवॉर्ड्स एंड यू विल गेट रिवॉर्ड्स। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हम ये सोचे समझे उनको बगैर अच्छा देता है, कि जो मेहनत करते हैं, जो अपना रिस्क जो है ना वो तलाश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, घोंसलों में रिस्क नहीं मिलता, रिस्क के लिए आपको लेकिन वो परवाज करनी रिस्क अगर हम बांट लेते हैं, अगर वो पड़ती है। रिस्क हम किसी के साथ बांट लेते हैं, तो अल्लाह उसको रिवॉर्ड को डबल करके वापस कर रहा होता है। बिल्कुल ये बिलीफ अगर हम रख लें ना, ये बिलीफ अगर हम रख लें कि
मुझे अगर अल्लाह ने 2 रोटी दी है, उसमें से 1 रोटी मैंने किसी और के लिए रखनी है, तो कल आपके पास 4 रोटी आराम से आ जाएगी। सिर्फ अल्लाह ताला के साथ अगर ये जो रिस्क का बिजनेस है ना, अगर हम ये अल्लाह ताला के साथ ही कर लें, तो बहुत सारी चीजें हल हो जाती हैं। ग्रीडीनेस जो है ना, वो हमें लेके डूब रही है। ग्रीड है हमारे अंदर, एक इंसान के अंदर एक ग्रीड है। बड़ी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, रिस्क जो है ना, मेरी ये सोच है कि रिस्क अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है, किसको कितना देना है। अगर अगर सब अगर अगर सब अकलमंदों के हाथ में रिस्क होता ना, तो सारे बेवकूफ जो थे वो तो भूखे मर जाते, जिनके पास दिमाग नहीं है। जो लोग सीधे साधे लोग हैं ना, वो तो फिर फाके की तरफ चले जाते। अरे तेज चालाक होशियार लोगों के पास अगर रिस्क होता, अल्लाह ताला ने रिस्क की पावर अपने हाथ में रखी हुई है कि किसको, आपको कितना रिस्क देना है, मुझे कितना रिस्क देना है। तो बड़ा बैलेंस अल्लाह ताला अपने हाथ में नियत पे भी करेगी। हमारे और आपके हाथ में नहीं है रिस्क देना, वरना शायद बहुत सारे लोग जो है वो बेचारे भूखे सो रहे होते। आप देखिए ना, ये जो नसीब का गेम है ना, मैं आपको थोड़ा सा, गुफ्तगू थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैं आपको मिसाल दूं कि हम जिस क्लास में पढ़ा करते थे, उसमें बहुत सारे पोजीशन होल्डर्स होते थे, लेकिन आज मैं जिंदगी में देखता हूं जो बैक बेंचर्स थे ना, वो ज्यादा कामयाब है। वो ज्यादा कामयाब, क्योंकि रिस्क का वादा तो अल्लाह का है ना। आपको उस वक्त लग रहा होता है कि यार ये इतने अच्छे नंबर ले रहा है इम्तिहानों में, ये तो भाई कुछ बड़ी तोप चीज निकलेगा बड़ा, ये तो आगे ही निकल गया, लेकिन कहीं भी नहीं आया। और जो बैक बेंचर्स थे, जो हर वक्त हंस रहे होते थे, हल्ला गुल्ला कर रहे होते थे, वो आज माशाल्लाह जिंदगी में बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर है। तो ये रिस्क का वादा जो है ना, जिंदगी जो है, वो कहते हैं सीएसएस का इम्तिहान नहीं है कि आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, इतने मार्क्स मिलेंगे तो आप जो है इस पोस्ट पे जाएंगे। जिंदगी में बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं। आपका नसीब भी होता है, आपकी पढ़ाई भी होती है, आपका जो है सिफारिश भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। ये इतनी सिंपल नहीं होती, जिंदगी इतनी सिंपल नहीं होती कि आपने जो है बहुत और आप बहुत डायरेक्ट जो है किसी बड़ी अच्छी पोस्ट पे बैठ गए जाके। आपके कभी कभी आपको ऐसे ऐसे लोग इतनी अच्छी अच्छी जगहों पे मिलते हैं कि आप कहते हैं वाह यार, देखो ये हमारा बॉस बना बैठा हुआ आज। ऐसे ही है। अच्छा, कुछ जो अच्छे अच्छे हमारे पास यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि वो भी ले लेते हैं, थोड़ा आपके साथ शेयर करते हैं। ताज्जुब की बात है। अच्छा हाँ जी, बहुत अच्छे थे। डिफिकल्टीज हर्डल नॉट नेगेटिविटी, वो जो हम बात कर रहे थे उस पर इन्होंने बोला। इसी तरह से हमारे पास है सुहेल अहमद सिद्दीकी साहब। Yes, the style of Kapil Sharma is the true copy of Umar Sharif. Not just Kapil Sharma, not just Kapil Sharma, entire comedian fraternity of Pakistan and India inspired by Umar Sharif. बेशक उन्होंने एक छाप छोड़ दी है सब पे। अच्छा जी, और मैं आपको कमेंट्स देती हूँ। तस्नीम कौसर, छोड़ देना इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए। ये मेरे लिए था, जो मैंने कहा था कि मैं रास्ता बदल लेती हूँ, तो ये उन्होंने मुझे बोला। थैंक यू तस्नीम, मैं इस पे अमल करूंगी। मैदान छोड़ने की बात नहीं है। ये मैदान छोड़ने की बात नहीं थी, ये उन चीजों से हट जाने की बात थी जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाए या आपको डाउन कर दे, तो वो रास्ता ही बदल दो। नजरअंदाज कर्मा इज पॉजिटिविटी। अच्छा जी, आगे देखते हैं सुहेल साहब। स्ट्रॉन्ग विल कम विद द पॉजिटिव एटीट्यूड। AJ Ocean, there are two type of one who achieve through hard work, the other is he or she achieve buying their way through channels to get fame. ये भी एक चीज है कि लोग एक मेहनत कर रहा होता है और एक क्या कहते हैं वो रिश्वत देके या ब्राइब करके शॉर्टकट से आगे जा रहे होते हैं। पर मैं ये कहूंगी कि जो शॉर्टकट से आगे आते हैं वो बहुत आगे नहीं जा सकते, क्योंकि उसका रीजन ये एबिलिटी तो नहीं है ना, कहीं ना कहीं तो आप गिर जाएंगे। कि जो कामयाब हैं, जैसे
कछुए, और अगर मैं हमेशा कछुए और खरगोश की रेस को मुझे बड़ी पसंद है वो कहानी, कि वो कछुआ जो था वो बड़े आराम से स्लोली अपना आ रहा था, लेकिन जो खरगोश था जी मेरे साथ भी हुआ। मुझे भी लोगों ने कहा कि यार तुम जो है वो अपने भाई की वजह से जो है वो तुम्हें नौकरी मिल जाती है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि मैं 1999 में मेरे भाई मुझे लेकर आए थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको कोई ला सकता है, लेकिन बाद में आपका अपना टैलेंट होता है कि आप कितने आगे जाते हैं, उसमें एक्सेल कितने आप कितने आगे टैलेंट होता है। कोई आप लेकिन सस्टेन नहीं करवा सकता वहां पे। फिर आपका अपना टैलेंट होता है कि आप उसमें अगर 15-20 साल निकाल गए तो इट मीन्स कि आपने कुछ आपको आता है जो आप 15-20 साल फील्ड में निकाल गए। अदरवाइज ये होता है कि आप फेड अवे हो जाते हैं लोग, क्योंकि आप सिफारिश पे आप कितना चलेंगे, 1 महीना चलेंगे, 2 महीने चलेंगे, 1 साल चल जाएंगे, इससे ज्यादा आप सिफारिश पे चल नहीं सकते। तो एंड ऑफ द डे आपकी जो है ना मेहनत ही काम आती है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल ऐसा ही है। इब्रार मखदूम साहब लिख रहे हैं, every is born to be positive and will remain positive unless he mingle with substandard happenings. That is true. कहीं ऐसा भी है कि हर कोई नेगेटिव पैदा नहीं होता है, उसके हालात और सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस। मेरा तो ये मानना है कोई इंसान नेगेटिव है ही नहीं। नेगेटिव नहीं होता। जो आपका नेगेटिव है वो मेरा नेगेटिव नहीं है, जो मेरा नेगेटिव है वो आपका नेगेटिव नहीं। कोई भी इंसान नेगेटिव, जो आपको सही लग रहा है, मे बी मुझे गलत आप उसके दिमाग से देखें ना, हो सकता है उसको कोई बात आपकी बुरी लगी हो, आपको पता ही ना हो, आपने कभी उसको जिंदगी में इग्नोर कर दिया हो। मेरे साथ होता है, किसी को नहीं देखा, लेकिन यार मुझे पता है कि यार वो ये सोच रहा होगा यार उसने फला दिन मुझे इग्नोर कर दिया। भाई आके कह देते कि तुमने इग्नोर कर दिया, सलाम का जवाब नहीं दिया। वो दिल में रख के बैठे में, यार इसने पीरजादा ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया था, बड़ा ही यार ये नेगेटिव इंसान। हमारे दिलों में बहुत रख लिया जाता है, मेरे ख्याल से कह देना चाहिए। आके आप 1 मिनट का काम होता है, सिर्फ आके आप क्लियर कर ले, आप किसी को कॉल कर ले, यार तुमने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता भाई इसलिए नहीं। लेकिन जो ये नेगेटिविटी नहीं है, ये अपना कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शंस लोगों के आ जाते हैं, उसी को फिर आप बेस बना के जो है ना वो आप फिर बहुत आगे निकल जाते हैं, जो फिर आपके लिए थोड़ा सा, आई डोंट थिंक कि कोई नेगेटिव होता है दुनिया में, कोई नेगेटिव नहीं होता, ये सब परसेप्शंस होते हैं। ये मेरी एक नाकिस राय है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक चीज बताऊं रिजवान, आज देखें, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि हमने एग्जैक्टली नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी पे बात करनी है। बात ये है कि क्या लाइफ है बेसिकली। आपने जैसे कहा कि जो मेरी नेगेटिविटी है वो आपकी पॉजिटिविटी हो सकती है, और जो आपकी पॉजिटिविटी है वो मेरी नेगेटिविटी हो सकती है। तो ये जो डिस्कशन है, मुझे आज बड़ा मजा आया आपसे बात करके, जो एक मतलब एक डिफरेंट तरीके से हमने नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को शेयर किया। और इट्स रियली नेगेटिविटी को किल करने का जो है ना सबसे बेस्ट जो चीज है वो कम्युनिकेशन है। मुझसे आपके खिलाफ है ना, आप मुझसे कम्युनिकेट तो करें, यार आपने फला दिन मुझे से फला, मैं उसका शायद आपको जो है ना वो तसल्ली बख्श कोई जवाब दे सकूं यार। अब अगर आप कम्युनिकेट नहीं, मैं एक चीज बोलूंगी, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, आप नहीं बोलना चाहते रिजवान को कि आप ये बात कम्युनिकेट ही नहीं करते अगले आदमी से, हम कम्युनिकेशन खत्म कर देते खिलाफ है, तो मैंने क्या कि यार खत्म कर दो, उससे राब्ता खत्म। अरे भाई बात तो कर लो कि क्या मसला था, क्यों इस तरह किया, राफिया ने मुझे जोड़ा नहीं भेजा SRM का, क्यों नहीं भेजा, कोई उसकी वजह मांगी तो कर लो। हम लोग कम्युनिकेशन खत्म कर देते, ताला लगा के जो है ना चाबी फेंक देते, भाई ताला नहीं लगाओ, कुंडी लगा दो, हम पूरा राब्ता। वापसी का कोई जो है ना, हम वो कहते हैं कि यार दुश्मनी में भी आपको किसी की कोई प्रॉब्लम में भी इतनी आगे नहीं जाना चाहिए कि वापसी का रास्ता ना, आप हमेशा एक विंडो खुली जरूर रखनी चाहिए, वो कम्युनिकेशन की जो विंडो है वो हमेशा खुली रखनी चाहिए। क्योंकि आपके और मेरे बीच के जो मैं आपको तो खैर एक सिंबल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, दूसरे लोग बहुत, मैंने देखा कि यार किसी से अगर मेरी कुछ अनबन हो गई तो तीसरा फर्द जो है ना वो ज्यादा फायदा उठाता है, यार फलाना राफिया ना मेरे बारे में ना यूं कह रही थी, तुमने जो है उनके इवेंट में ना ये ऐसे नहीं किया, बजाय इसके कि मैं राफिया से वो चीज पूछूं, तो वो दूसरे लोग जो आप उनको एंटरटेन ही नहीं करें ना, बोले हाँ ठीक है यार कोई मसला नहीं, मेरा और उनका मसला है, मैटर है, खत्म हो गई बात। दूसरे लोग जो है ना वो ज्यादा आती है कि जब हम प्रॉब्लम, पता है रिजवान, तब आती है जब हम अलाउ करते हैं तीसरे को
क्योंकि वो हम अलाउ कर रहे होते हैं कि हम उस तीसरे को उस चीज में आने दें जो उसकी है नहीं। और वो क्या करता है, वो तीसरा वो आपके और मेरे देखिए क्या, दरमियान में क्या करता है। हमारा कौमी खेल ही गॉसिप्स है। हमारा कौमी खेल, जहां जहां दो लोग मिलेंगे तीसरे की बुराई होगी। हमारा कौमी खेल, हमारे पास और टॉपिक है क्या? मुझे बताएं, क्या टॉपिक है हमारे पास? अरे फना को तुमने देखा, वो तो भाई बड़ा आजकल जो है वो इवेंट्स कर रहा है, पता नहीं उसको पैसे कहाँ से आ गए, पता नहीं कहाँ से उसने टाका मारा है, उसने इवेंट्स करवा दिए इतने बड़े बड़े। भाई हमारे पास कोई टॉपिक ही नहीं है ना। हमारे पास तो सिर्फ गीबत एक पसंदीदा टॉपिक है दुनिया में। गीबत करें नहीं, ये लोगों तो की, है। ये तो और पता सबसे है, फेवरेट। ये भी नहीं जानते इसमें कि हंसी भी मिलती है, गिबत आप का, हंसते हैं दूसरे इंसान पे। पर इनको इनको समझ नहीं आ रही कि ये जो करने जा रहे हैं, जो ये गिबत कर रहे हैं, इसका गुनाह कितना बड़ा है। आप लेकिन मजा भी, और ये भी तो देखिए। नहीं तो देखिए, मैं तो बड़ी खुश होती हूँ जब मेरी कोई गिबत करता है। डेली बेसिस में मेरे गुनाह झड़ते हैं और मैं क्लीन हो जाती हूँ। मैंने तो आजकल अपने आप को इस चीज को बड़ा मैंने पॉजिटिवली ले लिया है। अगर मुझे कोई आके बोलता है कि आपके बारे में वो ये कह रहा है, तो कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आज मेरे जितने गुनाह थे वो झड़ गए। मैंने क्योंकि इससे ये पहले भी एक, एक चीज जिस पे मैं बड़ा फोकस करता हूँ कि यार, तकलीफें मुसीबतें उसी इंसान पर आती हैं जो मैदान में होता है। जो ऊंचाई पे होता है उसी को तूफानों का ज्यादा मुकाबला करना पड़ता है। अगर आपकी अगर मुखालफतें हो रही है, इसका मतलब है कि आप ऊंचाई पर है, किसी लेवल पर है, तो लोग आपको आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो मैं तो इसको बड़ा पॉजिटिव, यार मेरी बात हो रही है एटलीस्ट, कि मैं जो है ना रेलिवेंट हूँ। इररेलेवेंट नहीं हुआ अभी, इतना रेलिवेंट हूँ कि मेरी बात हो रही है एटलीस्ट। लोग मेरी बात मुझे एक डिस्कस तो चीज कर रहे हैं, आए तो सही, बरसरे इल्जाम किया है। अहमद राजपूत, आप कह रहे थे लॉट्स ऑफ इंटरप्शन। यस, क्योंकि ये लाइव है। कभी मेरा इंटरनेट तो कभी रिजवान का इंटरनेट में भी नहीं अच्छा जा रहा होगा, लेकिन हमारी बात कहीं ना कहीं आप तक पहुंच रही है, इतना मुझे पता है कि कहीं ना कहीं टूट के फूट के बात पहुंच रही है। क्योंकि जो कमेंट्स आ रहे हैं उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि लोग दिख रहे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है। जैसे अभी एक कमेंट है शाहीना सुहेल का, कम्युनिकेशन खत्म करके थर्ड पर्सन को कहते हैं लोग तो और गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं। ये बिल्कुल भी सही। सही बात की, कौन सा है भाई, बिल्कुल बहुत सही। अच्छा। तो अच्छा, इब्रार मखदूम साहब, इम्प्रेसिव टॉक, थैंक यू सो मच इब्रार भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक और उनका मैसेज है। मासी मुसीबतें की रिफ्रेक्शन करेक्टर की हमें नीड है। ऐसा ही है, मासी मुसीबतें हमारे यहाँ बहुत सारे हैं जो इधर की उधर कर रहे होते हैं। अंकल, मैं कहूंगी कि उनका ये बहुत जबरदस्त करेक्टर था, मासी मुसीबतें। आई थिंक ये हमारी लाइफ में हर हर किसी की लाइफ में मासी मुसीबतें जरूर होती है, चाहे वो मर्द की सूरत में हो या औरत की सूरत में हो। होता जरूर है आपकी लाइफ में जो इधर से उधर गेम खेल रहा होता है और आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि वो गेम खेल रहा है। आप आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही तो बस यही चीज है कि मुझे जो बात रिजवान की बहुत अच्छी लगी, कि आप थर्ड पर्सन को एंटरटेन मत करें। आपको अगर अपने रिलेशंस को अच्छा रखना है, या आप चाहते हैं कि हर चीज जो है वो अच्छी तरीके से चलती रहे एक एक रिलेशन के अंदर, तो प्लीज थर्ड पर्सन को एंटरटेन मत करें। आप खुद कोशिश करें कि एक दूसरे की जो भी इश्यूज हैं वो खुद सॉल्व करें। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन मत खत्म करें, क्योंकि जब कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग फिर आपको हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर देती है। जी रिजवान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? है। कम्युनिकेशन खत्म होती है तो मिसकम्युनिकेशन शुरू होती है। बेशक, बेशक ऐसा ही है। और वो जो मिसकम्युनिकेशन है वो फिर रिलेशन को डिस्ट्रॉय करती चली जाती है। और जैसे रिजवान ने कहा कि लोगों को एक गॉसिप मिल जाती है, मजा मिल जाता है कि चलो अब ये एक टॉपिक है हमारे हाथ पे, इस पे बात करते हैं, ये दो लोग हैं, अब इन्हीं की शुरू कर दो और इन्हीं के मजे उठाओ। और ये होता है, इस तरह से लोग अपना एंटरटेनमेंट एक स्टार्ट कर देते हैं दो लोगों की लड़ाई का। ऐसा ही है ना रिजवान? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। चले रिजवान, मेरे ख्याल से एक मजेदार सेशन रहा। अभी भी एक और मैसेज आया, मैं चाहूंगी ये भी शेयर करना। अहमद राजपूत, ये अवाम दरअसल जमा करके रखती है कि कब वो मौका आए कि जलील करूं उस शख्स को। ये भी बात है, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है कि हम चीजों को रखते हैं अपने अंदर भर के
कि जब कभी मौका मिलेगा तो हम उसको बाहर निकालेंगे और उस शख्स की बेइज्जती करेंगे। पर हम ये भूल जाते हैं कि कहीं न कहीं अगर हम उस शख्स की बेइज्जती कर रहे हैं तो वो कहीं न कहीं कभी न कभी हमसे भी जुड़ा होगा। तो कहीं न कहीं वो हमारी बेइज्जती है, हमारे अपने रिश्ते की बेइज्जती है। तो किसी भी ऐसे शख्स के बारे में ये सोचने से पहले ये सोच लें कि कहीं आपका अच्छा रिलेशन उससे रहा होगा, कभी आपने एक-दूसरे के साथ अच्छा कम्युनिकेशन भी रहा होगा। एक छोटी-सी नाराज़गी किसी का कैरेक्टर को खराब करना, ये अच्छी बात नहीं है। एक छोटी-सी नाराज़गी से आपके अंदर बदले की वो भावना जागना अच्छी बात नहीं है। माफ़ करना सीखें, बदला लेना ना अच्छा नहीं होता, बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना ही शौक है बदला लेना तो अल्लाह के हाथ पे छोड़ दीजिए। फिर जब वो बदला लेता है तो वो ऐसा लेता है कि सबकी बैंड बजा देता है। जी देखिए रिज़वान कैसा आप रहा आज आपका जी, मैं आज आपको आपका एक्सपीरियंस? मुझे मालूम है कि गुफ्तगू आप एंड की तरफ ही जा रही है। जी मैं बिल्कुल बस एंड की सिर्फ तरफ या तो आप इसको माफ करने का वर्ड कहें या आप दरगुजर करने का वर्ड कहें, दरगुज़र करने का। माफ़ नहीं कर सकते तो दरगुज़र कर दीजिए। जो और आपको अगर कबूल आप आप ये समझते हैं कि माफ करने में आप बड़े छोटे हो जाएंगे, तो आप इसको ये कह लें कि यार चलो दरगुजर कर दिया। हाँ, और बिल्कुल। जितनी ऊंची आपकी परवाज होगी ना, आप अपना वेट जितना कम रखेंगे उतनी ही ऊंची आपकी परवाज होगी। तो अपना वजन हल्का रखें, लोगों को माफ करें। बैगेज हाँ, बैगेज जो है, बैगेज जितना हल्का रखेंगे उतनी आप ऊंची फ्लाइट लेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं ऊपर जाना है तो आपको ये चीजें जो है नजरअंदाज करनी पड़ेंगी। आपको सिर्फ अपना फोकस बेशक। करना पड़ेगा अपनी मंजिल तक। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह। आपकी आज आपको पता है आप कह रहे थे कि हमारी बात ज़्यादा नहीं हो पाएगी। ऑलमोस्ट हम 1 घंटे से बात कर रहे हैं और बात जो है वो अभी भी चल रही है। ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुके हैं हमें बात करते हुए। तो नो डाउट बहुत मज़े का रहा आज का सेशन और इसमें हमने सिर्फ़ एक चीज़ कवर नहीं की, हमने बहुत सारी बातें कवर की। शायद बहुत से लोगों के भी काम आएगी, मेरे भी काम आएगी। शायद मैं कुछ मेरे अंदर भी अगर रह गया हो तो उसे भी मैं निकालने की कोशिश करूँगी। वाक़ई में रिज़वान ने जैसे कहा कि हल्के हो जाइए। हल्के होके जब सफ़र करते हैं तो आपके आपके पास लगेज ज़्यादा होगा, तो सफ़र करने में थकावट ज़्यादा हो जाएगी। तो अपना लगेज जो है वो हल्का रखें, कम उड़ान लगेज ऊंची लेके नहीं निकलें। कर सकते, ऊंची उड़ान के लिए वजन हल्का रखना जरूरी है। तो अपने दिमाग का, बिल्कुल, अपने जिस्म का बोझ हल्का रखें। हर अपने आप को रिलैक्स कर दें, हर उस चीज़ को निकाल दें जो आपको तकलीफ दे रही है, हर किसी को माफ़ कर दें जिसने आप और माफ़ नहीं कर सकते तो बहुत अच्छी बात कही, दरगुज़र कर दीजिए। दरगुज़र जब कर देते हैं, तो आपने वो बात को ख़त्म कर दिया, वो बात वहीं रह गई, अब आगे चलिए ज़िंदगी बहुत है, आगे बहुत रास्ते हैं, बहुत सारे सफ़र बाकी हैं, बहुत सारे लोग मिलना बाकी हैं और पता नहीं और कितनी कहानियाँ बनना बाकी हैं। तो उनके बारे में सोचिए, ना कि पीछे बैठ के रोने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो गया और क्या होना होना था और क्या नहीं हुआ, ये सब यहीं रह जाता है। अच्छा अच्छा अब सोचेंगे, अच्छा अब होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब हम जी, जी, नेगेटिविटी पे बिल्कुल। बात नहीं करेंगे। अब किसी और नहीं, शो में जो बिल्कुल। होगा ना, किसी और टॉपिक पे नहीं, अब बात तो करेंगे। देखिए मैं इंशाल्लाह अब आप जब आएँगे वो एक और हमारे टॉपिक के साथ आएँगे। मेरे जितने भी गेस्ट हैं, बेसिकली हम हमने बुल्ले ये शाह पे एक बात करेंगे, हम बुल्ले शाह पे, बुल्ले शाह पे वारिस बात तो शाह रह गई। हमने अभी बहुत सारी बातें करनी है रिज़वान। असल में ये जो टॉपिक है, आपके साथ देखिए जो आज आपके साथ मैंने बात की, वो एक अलग किस्म का नेगेटिविटी और पॉज़िटिविटी का दौर था। हर हर गेस्ट का अगर आप देखेंगे एक अलग अलग सिलसिला है। तो इसमें हम सबको एक इस टॉपिक से भी सीखने को मिल रहा है कि आपकी जो सोच है उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मेरे दूसरे गेस्ट थे उनकी सोच से मैंने बहुत कुछ सीखा। असल में आपको एक मज़े की चीज़ बताऊँ, दरवेश टॉक स्टार्ट करने का रीज़न भी एक है। दरवेश टॉक का रीज़न ये था कि मुझे मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे लोगों की बातें और लोगों की नेगेटिविटी बहुत तकलीफ दे रही है। मुझसे वो लिया नहीं जा रहा था कि मैं लोगों की चीज़ें मुझसे जब सुनने को मिल रही हैं, तो वो चीज़ें मुझे तकलीफ तो वो मैंने ही अपने आप को करेक्ट किया कि मुझे नहीं सुनना। मुझे किसी से भी नेगेटिव नहीं सुनना। मैंने सबको बोलना है कि मुझे आपसे ये बात ही नहीं सुननी कि मेरे बारे में किसी ने क्या कहा। मैंने सुनना है कि लाइफ़ को कैसे आगे अच्छे से गुज़ारा जा सकता है। हम यानी एक-दूसरे के साथ सारा गुबार जो है वो फेसबुक पे आपने निकाल दिया अपना। तो बस वो मैंने ये निकाल के मैंने अपने आप मैं को भी यही क्लीन कर कहता लिया। कि मुझे कहते यार तुम रोजाना कुछ ना कुछ इंटरव्यू, कभी कुछ बातें। मैंने कहा यार गुबार निकलता है, लोगों को पता चलता है कि बेशक, कितना गुबार है।
और उससे बड़ा फिर हल्का फील करता है इंसान, हल्का हो जाता है, नो दिल में था। डाउट। आप देखिए, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो हम करना चाहते हैं, हम नहीं कर पाते। लेकिन मैंने ये देखा कि जब आज आपके साथ भी, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरे अंदर की बात भी निकल कर आ रही है। मैं भी आपसे वो बात कर रही हूँ जो शायद मैं नहीं कर सकी कभी। ये भी एक मौका मिलता है ना कि जब दो लोग बात करने बैठते हैं। याद है आपने जब हमने स्टार्ट किया था, तो आपने कहा संभाल लीजिएगा। मैंने कहा बात से बात निकलेगी तो बात खत्म नहीं होगी, बात बढ़ती चली जाएगी। ऐसा ही हुआ ना कि, और आप देख लें कि ना तो कोई क्वेश्चन थे यहाँ पे, ना हम कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम तो बस एक बात करते हैं और बात से बात निकलती चली जाती है। बिल्कुल ऐसे, और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। ये देखें, अब ये बात, इसका मतलब है कि दरवेश टॉक पे आप दिल से बात करते हैं। हम यहाँ पर आते हैं और हमारे दिल की जो बात है हम आपसे करते हैं, आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। मैं यहाँ साइड में आपके मैसेजेस देख रही हूँ, हम ले नहीं सकते आप सबके मैसेजेस। आपसे रिक्वेस्ट है रिजवान कि बाद में प्लीज सब जो कमेंट्स हैं इनको जाके एक दफा देखिएगा जरूर, इनको रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये सब लोग हमें टाइम दे रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं थ्रू आउट 1 आवर 1 मिनट 26 सेकेंड। ये लोग हमारे साथ हैं और हमें सुन रहे हैं। और ये आपके फ्रेंड्स हैं, मुझे तो कोई जानता भी नहीं। नहीं, बेसिकली बहुत शायद मुझे भी ना जानते हो। बात ये होती है उनको बात अच्छी लग रही है, अगर उनको बात अच्छी नहीं लगती तो शायद वो कंटिन्यू भी नहीं करते। उनकी दिल को बात असर कर रही है तो वो हमारे साथ हैं। तो शुक्रिया आप सबका साथ देने का। थैंक यू सो मच रिजवान। आपका बहुत अच्छा, आज बड़ा मजा रहा। हल्का फील कर रही हूँ मैं भी बहुत, और आई थिंक आपने भी थोड़ा हल्का फील किया होगा। हल्का और फुल्का दोनों महसूस कर रहा हूँ गर्मी में। चले, थैंक यू सो मच रिजवान, आपने साथ दिया। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जनाब, आज मुझे लगता है कि आज मुझे बहुत मजा आया, और जिस तरह से रिजवान के साथ एक डिस्कशन हमारा रहा वो बहुत अच्छा रहा, और उसमें हमने बहुत बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ टॉपिक को आगे लेके चले। उन्होंने आज जो तरीके से जो चीज बोली वो मुझे, मैं उससे बहुत इंस्पायर हूँ कि नेगेटिविटी, हर इंसान की देखने का तरीका अलग होता है। जिसे मैं नेगेटिविटी कह रही हूँ उनकी पॉजिटिविटी हो सकती है। तो हमें हर किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि जो चीज मुझे गलत लग रही है वो आपके लिए अच्छी हो, और जो चीज आपके लिए अच्छी है वो मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। हम चल सकते हैं, थोड़ा सा आपको बदलना होगा, थोड़ा सा हमें बदलना होगा एक दूसरे के साथ चलने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं न्यू गेस्ट के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।